हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का लास्ट केस है, दैट इज केस नंबर 6। इससे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम 5 केस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के अपने लास्ट केस को, केस नंबर 6। इससे पहले हम 5 केस कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है जिसको हम क्यू बोलते हैं, है ना। तो जैसे जैसे क्यू वेरी करता है वैसे वैसे हमारे केस भी वेरी करते हैं। अलग अलग केस में क्यू की वैल्यू अलग अलग थी। जैसे अगर मैं बात करूं केस नंबर 1, फर्स्ट केस में हमारी जो क्यू की वैल्यू थी, अब जरा यहां पर ध्यान दें, फर्स्ट केस में क्यू कितना था? फर्स्ट केस में क्यू था हमारा e की पावर ax। सेकंड केस में क्यू था साइन ax या फिर cos ax। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर साइन और cos नहीं है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। साइन और cos होगा तो सेकंड केस लगेगा। थर्ड में क्यू की वैल्यू थी x की पावर n, और फोर्थ केस में क्यू था हमारा, फोर्थ केस में देखिए 3 हमारे समझ में आ गए, e की पावर ax, sin ax, cos ax, x की पावर n, और फोर्थ केस में था e की पावर ax इंटू v, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। और उसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वहां पर q कितना था? x की पावर n sin ax या फिर x की पावर n cos ax। ये हम अब तक 5 केस कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो आप इन 5 केस को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास जो क्वेश्चन आया है, अगर वो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का है और उसमें राइट हैंड साइड में इसमें से कोई भी फंक्शन नहीं है, यानी कि इनसे अलग कुछ है, इनसे अलग कुछ है, लेकिन ध्यान रखना कई बार फंक्शन डायरेक्ट नहीं लिखे होते, इनडायरेक्ट लिखे होते हैं, जिनको हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट हो जाए तो भी ठीक है, या डायरेक्ट आपको ये दिखाई दे जाए तब भी ठीक है। अगर आपको ये फंक्शन नहीं मिलते हैं तब आप केस नंबर 6 अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही? तब कौन सा केस लगेगा? 6 लगेगा। यानी कि केस 6 में क्या हो सकता है? या तो tan ax होगा, cot ax हो सकता है, sec ax हो सकता है, cosec ax हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई भी अदर फंक्शन हो सकता है x का। अगर ऐसा है तो आप केस नंबर 6 लगाएंगे। और ये जो केस नंबर 6 होता है इसको हम जनरल मेथड भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक जनरल केस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को इसी केस से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से कोई भी केस है तो आप उसी केस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आसान होगा। इस मेथड से अगर आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा और टफ भी होगा। इसलिए ध्यान रखें, ये केस वहीं लगाएं जहां पर इसको लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखने, ये हमारे स्टार्टिंग के 5 केस थे। अब यहां पर देखिए इस केस में करना क्या है, इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए क्या स्टेप होंगे। पहला स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेप से आपका अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। आपको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। कहां अप्लाई करना है जरा ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो पीआई में हमारे पास आप जानते हैं 1/fd आता है भाई, 1/fd इंटू क्यू होता। तो ये जो एक्चुअल में एफडी है ना, डी का जो फंक्शन है, इसके आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। मतलब आपको इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम करेंगे। और वैसे देखिए आप सभी लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत अच्छे से आता है। हम कई बार पार्शियल फ्रैक्शन करना सीख चुके हैं। आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी भी M1 जब हमने पढ़ा, M1 में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए। तो पार्शियल फ्रैक्शन मुझे लगता है सभी को आते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा कैसे करते हैं। उसके बाद हमें यहां पर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखिए अब फॉर्मूले जरा ध्यान से देखिए, फॉर्मूले क्या होंगे जो अप्लाई करने हैं। देखो
यहां पर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको लीनियर फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। और उन्हीं लीनियर फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे पहला फॉर्मूला आपके पास होगा 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। क्यू क्या है, जो राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन दिया है वो क्यू है, तो 1/d माइनस अल्फा, 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। अब यहां पर इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां d माइनस अल्फा है तो यहां पर आएगा e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स और q इंटू डी एक्स। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला होगा जिसको हमें अप्लाई करना है। तो बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए क्या है, 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्यू आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो गिवन होगी वो क्यू है, इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स। अब यहां पर ध्यान देना, जो अल्फा है वो यहां से आया है, ये d माइनस अल्फा, यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा, मान लो यहां पर 2 लिखा है तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, 3 लिखा है तो e की पावर 3x हो जाएगा, और अगर यहां पर प्लस अल्फा एक्स है तो यहां पर माइनस होगा। दोनों देखो सेम है लेकिन साइन चेंज है। इंटू में q इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको 1/d माइनस अल्फा क्यू की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। अच्छा, आप दूसरा फॉर्मूला देखिए इसका, ये तो पहला हो गया, और क्या अप्लाई करेंगे इसमें, सेकंड फॉर्मूला देखिए जरा ध्यान से। देखो यहां पर अब ये तो माइनस वाले के लिए था d माइनस अल्फा, अब d प्लस अल्फा आ जाए। भाई फैक्टर जब करोगे आप लीनियर फैक्टर तो जरूरी नहीं है कि वो प्लस में ही आए माइनस में ही आए, प्लस में भी आ सकता है। तो अगर प्लस में आएगा तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/d प्लस अल्फा और यहां पर q इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं करना आपको, यहां पर माइनस अल्फा था वहां प्लस अल्फा हो गया, तो आप माइनस अल्फा को प्लस अल्फा से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इतना आपको करना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर प्लस अल्फा एक्स क्यू इंटू डी एक्स। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब यहां बाहर माइनस में आ गया और अंदर प्लस में आ गया। तो ये हमारा इसका सेकंड फॉर्मूला है जो हमें इनका पर क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, और इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इन फॉर्मूलों का यूज करना है इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना ही होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें इस केस में। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप देखते ही केस समझ गए होंगे कि ये केस 6 यानी कि लास्ट केस का क्वेश्चन है। देखो लिखा क्या है, sec ax लिखा है, तो अभी तक किसी भी केस में sec नहीं आया था, तो यहां पर sec ax आ गया, और इस केस में साफ साफ लिखा हुआ है कि tan ax cot ax sec ax, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको यही मेथड लगाना है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए, देखिए इस केस के जो क्वेश्चन होंगे और जो हमने लास्ट केस भी किया, 5th केस और 6th केस, इन दोनों केस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेंथी होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन होगा वैसे बाकी सारे भी होंगे। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार प्रोसीजर को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा लेंथी होंगे लेकिन टफ नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन आसान है, बस एक बार आपको समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ax, ये हमारे पास है। अब यहां पर हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो हमें CF भी निकालना पड़ेगा और हमें PI भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF निकालते हैं। CF के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। अब यहां से मुझे क्या करना है, इस d की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो कैसे आएगी। अच्छा यहां पर आपको पता है कि यहां पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर मैं आई
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूं तो ये आएगा आई का स्क्वायर, आई मतलब आयोटा का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस को पहले ही लगा दिया। तो देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से देखो इसके फैक्टर हो गए डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए इज इक्वल टू 0। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। देखिए अगर हमारे पास होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको आप अच्छे से जानते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। लेकिन अगर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आप इसके फैक्टर करना चाहते हैं तो ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी होगा। समझ में आ गया? यही मैंने यहां पर किया। अब देखो जरा, यहां से डी की 2 वैल्यू आ गई, डी की यहां से 2 वैल्यू आ गई, एक आई ए और एक प्लस माइनस आई ए, प्लस माइनस आई ए। तो एक आपके पास आ जाएगी आई ए और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का आई ए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई ए। 0 क्या है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं सी एफ लिख देता हूं, तो देखो सी एफ क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स है, तो सी एफ इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना सी एफ क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? देखो यहां पर एक चीज और ध्यान देना, हो सकता है कि आपको लगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, हम यहां से डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे ऐसे, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर है ना, डी इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर रूट में, और यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाती, प्लस माइनस ए आई आ जाती। हाँ बिल्कुल ऐसे भी निकाल सकते हैं, गलत नहीं है। मैंने सिर्फ इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो फैक्टर पता चल गए है ना, हमें एक्चुअल में इसके फैक्टर करने थे, क्योंकि फैक्टर हमें आगे इसकी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो जरा आगे, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए अब यहां पर आगे समझिए जरा इसको। तो यहां से हमारे पास सी एफ देखो पहले कितना आ गया, सी एफ इज इक्वल टू, देखो यहां पर अल्फा 0 है, अल्फा कितना है 0 है, तो e की पावर 0 1 ही होता है, तो बाहर तो 1 ही रहेगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, C1 कॉस बीटा कितना है, बीटा हमारे पास a है, तो C1 कॉस ax प्लस C2 साइन ax, ये आ गया मेरे पास CF। अब निकालते हैं PI, तो CF हमारे पास आ चुका, अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। अब जरा ध्यान देना PI क्या होगा, तो पी आई इज इक्वल टू, आप अच्छे जानते हैं 1 अपॉन एफ डी कितना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सेक ए एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर हमने पहले से ही कर रखे हैं, 1 अपॉन डी, देखिए फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 अपॉन डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए, ये हमारे हो गए इसके फैक्टर, और सेक ए एक्स। अब यहां पर देखिए अब हमारा पहला स्टेप शुरू होगा, जब हम पीआई निकाल रहे हैं तो अब पहला स्टेप शुरू होगा। अब आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, क्या करने हैं इसके, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए जरा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, देखो पी आई इज इक्वल टू, अब यहां पर आप इसको सेपरेट पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लीजिए, देखो कितना आएगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, देखिए 1 अपॉन डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए, इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डी माइनस आई ए प्लस बी अपॉन डी प्लस आई ए। इसको आप रफ में करके देख लीजिए, ऐसा नहीं कि इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में इसको ट्राई कर लीजिए। देखो उधर का एलसीएम उधर का एलसीएम कट जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, इधर तो बचेगा 1 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ए डी प्लस आई ए प्लस बी डी माइनस आई ए, डी माइनस आई ए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो जो इधर है वही इधर है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा एलसीएम लेने के बाद। लेकिन इसको कैंसिल एलसीएम लेने के बाद करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मेरे पास ये लाइन है, यहां से मुझे ए और बी निकालना है। देखो क्या तरीका होता है ए और बी निकालने का, ये प्रॉपर मेथड है। आप यहां पर क्या करो, यहां पर एक काम करिए, आप इसमें डी की जगह ऐसी वैल्यू पुट करिए जो एक बार ये फैक्टर 0 हो जाए और एक बार ये 0 हो जाए। तो देखो जरा, अगर मुझे इस फैक्टर को 0 करना है, पुट d इज इक्वल टू आई ए। देखो यहां पर
अगर मैं यहां पर डी की जगह पर आई ए पुट कर दूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, अब जरा यहां पर समझिए, ये 1 है लेफ्ट में, यहां पर डी की जगह आई ए पुट करा है तो आई ए प्लस आई ए 2 आई ए और इनटू में ए, और उधर वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये बचा। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आई ए, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 आई ए। बात समझ में आ गई। तो आपने जो लिखा था स्टार्टिंग में डी माइनस, देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए इज इक्वल टू ए। अब यहां पर हमने ए लिखा था, ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 आई, एक मिनट, 1/2 आई ए 0 आई ए 2 आई ए, तो यहां से ए 1/2 आई ए, ठीक है, और अपॉन में डी माइनस आई ए। सिमिलरली जब आप यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट की, अभी आप यहां से बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डी की जगह आप देखिए यहां पर डी की जगह माइनस आई ए पुट कर देंगे, तो जब आप माइनस आई ए पुट करेंगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 आई ए बी, तो वहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2 आई ए, तो यहां पर ये आ जाएगी वैल्यू माइनस में 1/2 आई ए अपॉन डी प्लस आई ए। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, सभी को पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन का मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं, डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं। देखो आप क्या करो, जैसे d माइनस आई ए है, यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी आई ए, इस वाले फैक्टर में पुट कर दो, इस वाले में, तो कितना आएगा आई ए प्लस आई ए 2 आई ए हो गया, कितना हो गया 2 आई ए। इसका मतलब आप यहां पर क्या लिखेंगे 1/2 आई ए डिवाइडेड बाई डी माइनस आई ए। फिर उसके बाद आप यहां से आई ए की वैल्यू निकालो इस वाले फैक्टर से, तो यहां से आएगी डी की वैल्यू माइनस आई ए, और ध्यान रखें इससे कैलकुलेट करो और इसमें पुट करो, तो देखो माइनस आई ए माइनस का 2 आई ए, तो माइनस 1/2 आई ए 2 आई ए और अपॉन में डी प्लस आई ए, ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारे क्या हो गए पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, बाहर आएगा sec ax। चलिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखें। देखिए अब ये जो 2 आई ए है ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में पी आई क्या आएगा 1/2 आई ए को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 आई ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 1/d माइनस आई ए माइनस 1/d प्लस आई ए, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद बचा, और बाहर क्या लिखा है sec ax। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस sec ax को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा पी आई इक्वल टू, ध्यान से देखें, पी आई इज इक्वल टू 1/2 आई ए 1/2 आई ए, और अंदर देखो 1/d माइनस आई ए 1/d माइनस आई ए, और यहां पर sec ax आ गया माइनस 1/d प्लस आई ए, और यहां पर भी आपका आ गया sec ax। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है 1/d माइनस आई ए sec ax और 1/d प्लस आई ए sec ax, यहां पर लगेंगे फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले। देखो इसी फॉर्म में आ गया ना, q की जगह sec ax है, d माइनस अल्फा की जगह आई ए है, और ये भी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं यहां पर, जरा ध्यान देना, देखो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं P1 और इसको एज्यूम कर लेता हूं P2, ये वाले पार्ट को एज्यूम कर लेता हूं P1 और इस पार्ट को एज्यूम कर लेता हूं P2, तो हमारे पास पी आई कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 आई ए P1 माइनस P2, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, P1 और P2 को कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास Pi की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहां पर देखो P1 कितना होगा, जरा ध्यान से देखना, P1 इज इक्वल टू 1/d माइनस आई ए
sec ax। अब यहां से मैं P1 निकालने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, देखिए अब यहां पर पहले फॉर्मूला लगाते हैं, कितना फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये d माइनस आई ए, यानी कि अल्फा का काम यहां पर आई ए कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा e की पावर आई ए, e की पावर आई ए, आई ए। देखो फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, e की पावर अल्फा एक्स है, अल्फा तो ये रहा, तो अल्फा की वैल्यू आई ए है और x एज इट इज रहेगा, तो आई ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई ए एक्स, और q कितना है, q हमारे पास है sec ax, sec ax और dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो जरा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जरा यहां पर ध्यान से समझना है। देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहां पर e की पावर माइनस ए एक्स के फॉर्मूले को ओपन कर दीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था e की पावर माइनस ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए e की पावर माइनस आई ए एक्स, इसका फॉर्मूला कितना होगा, है ना, तो देखिए ये हो जाएगा cos ax प्लस cos ax माइनस आई sin ax, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, देखिए कितना आएगा, cos ax माइनस आई sin ax, तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, और sec ax dx। अब यहां पर आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो P1 इज इक्वल टू e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, इस sec ax को cos ax के साथ ले आता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, cos ax इंटू, अब ये sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, आप सब जानते हैं, तो 1 अपॉन cos ax माइनस आई sin ax इंटू 1 अपॉन cos ax, और बाहर आ जाएगा dx। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप सभी को समझ में आया होगा, हमने किया क्या है, देखो इस sec मतलब 1 अपॉन cos, तो मैंने क्या किया, इस 1 अपॉन cos से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, यहां से तो cos से cos कैंसिल हो गया, और यहां sin अपॉन cos हो गया 10। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए वैल्यू आ जाएगी, चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब यहां पर देखो P1, तो P1 इज इक्वल टू e की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन, देखो यहां से ये बचा 1, तो 1 माइनस आई टेन एक्स और dx, तो ये बचा मेरे पास। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, देखिए P1 इज इक्वल टू e की पावर आई ए एक्स। अब यहां पर देखो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 10 का इंटीग्रेशन, ये 10 ax है, कितना है 10 ax, ठीक है ना, 10 ax dx। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, 10 ax का इंटीग्रेशन, यहां पर तो i ऐसे ही रहेगा, 10 का इंटीग्रेशन ऑफ 10 ax कितना होगा, देखो 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग cos x, तो 10ax का कितना हो जाएगा, माइनस लॉग cos ax, और आप जानते हैं कि यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है a, x का कोफिशिएंट a, तो a से कर देंगे डिवाइड, तो ये वैल्यू आएगी इसके इंटीग्रेशन की। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस लॉग cos ax अपॉन a आएगा, और एक माइनस पहले से माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस लॉग cos ax अपॉन a, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा P1 को हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये आ गया हमारे पास P1। ना अब निकालते हैं P2। अब जरा P2 को ध्यान दीजिए, देखिए P2 पे अगर हम ध्यान दें, देखो P2 और P1 अगर इन दोनों में हम ध्यान दें तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ d प्लस आई ए है, d माइनस आई ए है, और यहाँ पर d प्लस आई ए है, यानी कि केवल प्लस और माइनस का अंतर है। किसका अंतर है? प्लस और माइनस का।
यहां पर आई माइनस में है और यहां पर आई प्लस में है, तो एक काम करते हैं, जहां जहां पर आई आ रहा है ना वहां वहां पर माइनस आई लिख दीजिए, आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात। एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने P1 निकाला वैसे ही आप P2 निकालिए प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन करके, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर केवल आपके पास माइनस आई ए है और यहां पर प्लस आई ए है। तो आप एक काम करिए, आप यहां पर माइनस आई है, यहां पर प्लस आई है, तो आप आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। इतना करेंगे तो आपको P2 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर देखो क्या करूंगा मैं, रिप्लेस आई बाय माइनस आई, और आपको यहां से P2 मिल जाएगा। देखो P2 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, e की पावर माइनस आई ए एक्स, ब्रैकेट में x, यहां पर जब i की जगह माइनस आई रखेंगे तो माइनस आई लॉग कॉस ए एक्स और अपॉन में a, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखें, ये हमारे पास P1 भी आ गया, P2 भी आ गया ना। पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 1, और हमें क्या मिल जाएगा, Pi मिल जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं। तो Pi इक्वल टू 1 अपॉन Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ia, तो बाहर लिखा है। अब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में पहले P1 है, तो चलिए P1 की वैल्यू पुट करते हैं, e की पावर आई ए एक्स, e की पावर आई ए एक्स, और ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में x प्लस आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए, x प्लस आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास P1 आ गया ना। माइनस, इसमें से माइनस करना है P2 को, तो यहां पर पहले माइनस का साइन लगाएंगे। अब जरा ध्यान दे, P2 में क्या है, यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए P2 की वैल्यू पुट करिए, माइनस e की पावर माइनस ए एक्स, और ब्रैकेट में x माइनस आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। e की पावर माइनस आई ए एक्स, एक्स माइनस आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए, यहां पर बीच में माइनस साइन था, बीच में हमने माइनस लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यही हमारा Pi हो जाएगा। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, Pi इक्वल टू 1 अपॉन 2ia e की पावर आई ए एक्स, और ये x, ठीक है ना, ये कितना है x, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस e की पावर आई ए एक्स, और यहां पर i को पहले लिख देते हैं लॉग कॉस ए एक्स अपॉन में a, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी। अब इधर आ जाओ, माइनस x e की पावर माइनस ए एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस आई e की पावर माइनस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स अपॉन में a, ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जरा ध्यान दे करना है क्या इसके आगे, देखो अगर आप इसमें ध्यान दें, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ia e की पावर आई ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आई ए एक्स, यहां पर e की पावर माइनस आई ए एक्स, ठीक है ना, e की पावर में आई ए एक्स। चलिए अब जरा ध्यान दें, और बाहर क्या बच गया, x। अच्छा अब इन दोनों को देखो, इसको और इसको, दोनों प्लस में है, तो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, i कॉमन आ रहा है, i कॉमन आ रहा है, log भी कॉमन आ रहा है, log cos a x, और अपॉन में a भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है e की पावर प्लस में आई ए एक्स, और यहां पर बच रहा है प्लस में e की पावर माइनस
आई ए एक्स, ये हमारे पास बच रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जरा ध्यान देना, देखिए अब यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं इस बाहर से 2i को अंदर लेके जाऊं, देखो किस तरह से, इस 2i को अंदर, बाहर बचेगा 1/a, मैं इस 2i को अंदर ले गया तो यहां पर इसके डिवाइड में आ गया e की पावर आई ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आई ए एक्स और डिवाइडेड बाई 2, और बाहर लिखा x प्लस आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन में a, और यहां पर e की पावर आई ए एक्स प्लस e की पावर माइनस आई ए एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए यहां से मैं 2i था, 2i को अंदर लेके आया 2i, और यहां पर भी आ गया 2i, और ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर देखो दो फार्मूले बन गए। पहले तो इस i से i को कैंसिल कर दीजिए, i से i को कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो pi आया, देखो 1/a, ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है आपके पास साइन का, तो यहां पर आ जाएगा x साइन ए एक्स, यहां पर क्या आएगा x साइन ए एक्स, ये साइन ए एक्स का फॉर्मूला है, प्लस यहां पर देखो जरा, ये जो फॉर्मूला बना है आपके पास, ये फॉर्मूला बना आपके पास कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, तो ये कॉस ए एक्स का फॉर्मूला बन गया। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कॉस लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ए एक्स। देखो ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं समझ में आ रहे कैसे बने हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉस ए एक्स कैसे आ रहा है, तो आप एक काम करिए, e की पावर आई एक्स का फॉर्मूला आपको आता है, e की पावर माइनस आई एक्स का फॉर्मूला भी आपको आता है, दोनों फॉर्मूलों को लिख दीजिए। जब आप दोनों फॉर्मूलों को लिखोगे तो यहां पर साइन वाला पार्ट कट जाएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, क्या बचेगा 2 cos ax बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये वैल्यू cos ax बचेगी, इसलिए इसके प्लेस पे cos ax लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर इन दोनों के फॉर्मूले लिखिए, बीच में माइनस है, यहां पर क्या होगा cos से cos कट जाएगा और ये आएगा 2ia sin ax, और 2i से 2i कट जाएगा क्योंकि नीचे 2i लिखा है तो ये sin ax बचेगा। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि फॉर्मूले है cos ax और sin ax के। तो हमारे पास ये pi आ गया, तो यही हमारा क्या है pi है, pi हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दें, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहां पर y इज इक्वल टू CF कितना आया था, जरा ध्यान से देखिए, CF आया था हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI कितना आ गया, PI को देखो जरा ध्यान से, यहां पर 1/a बाहर है और यहां पर भी a है, तो 1/a ब्रैकेट में x sin ax प्लस log cos ax, इस cos ax को पहले लिख लेता हूं, तो प्लस में cos ax अपॉन a log cos ax, ठीक है ना। तो ये हमारा यहां से फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया ना। ये हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से आया है, ठीक है ना। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, जिसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चंस आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d और प्लस में 2y इज इक्वल टू e की पावर में e की पावर x। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करना है तो CF निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू में 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसके फैक्टर करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 2, तो फैक्टर करने सभी को आते हैं, है ना।
और बाकी आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं फैक्टर करने में। चलिए, तो यहां पर डी कॉमन आ जाएगा, तो ये डी प्लस 2 बचेगा और डी प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू में 0, यानी कि यहां से आपकी डी की वैल्यू आएगी -1, -2। तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो CF कितना हो जाएगा, CF आपका हो जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x। ये हमारे पास आ गया CF, ठीक है ना। चलिए, CF तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे PI। देखिए, CF निकालना हमेशा ही आसान होता है, PI थोड़ा सा लेंथी रहता है। तो चलिए यहां पर अब हम निकालते हैं PI। देखिए, अब देखो क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। PI, अब हाँ, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राइट साइड में फंक्शन लिखा है, क्या वो पहले 5 केस में से कोई फंक्शन है? नहीं है, ना ही साइन AX है, ना ही कॉट AX है, ना ही सेक AX है, ना ही कॉसेक AX है। तो ये केस 6 का क्यों हुआ? क्योंकि केस 6 में अदर फंक्शन भी था, तो ये एक्चुअल में अदर फंक्शन है, इसलिए केस नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर निकालते हैं PI। तो PI इज इक्वल टू 1/d² प्लस 3D प्लस 2 और e की पावर में e की पावर x। चलिए, अब यहां पर क्या करना है, पहले इसके नीचे फैक्टर लिख दीजिए। कितने फैक्टर है? d प्लस 1 और d प्लस 2। अब इसके करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का प्रॉपर तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर अब डायरेक्ट देखिए क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहां पर जैसे d, अगर आपको इधर सुनिए ध्यान से, ये जो d प्लस 1 है, यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी? -1। इस -1 को दूसरे वाले फैक्टर में पुट करो, तो यहां पर अगर d की जगह -1 पुट करूंगा तो यहां से 1 मिलेगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1/1, यानी कि 1। तो यहां पर पहला हमारे पास आ गया 1/d प्लस 1 ना। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इसके ऊपर क्या आएगा। तो यहां से d की वैल्यू निकालो -2 और पहले वाले में रखो। तो यहां पर अगर आप d की वैल्यू -2 रखोगे तो ये -1 बचेगा, इसका मतलब 1/-1 यानी कि -1 वैल्यू आएगी। तो यहां पर -1/d प्लस 2। तो देखो डायरेक्ट इसके क्या हो गए? पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। बाकी प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दिया है और आपको ऑलरेडी आता भी है, आप उससे करके देख सकते हैं। e की पावर में x। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, इनको अलग अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी। तो यहां पर PI 1/d प्लस 1 e की पावर में e की पावर x माइनस 1/d प्लस 2 e की पावर में e की पावर x। एक को P1 मान लेते हैं, एक को P2 मान लेते हैं, और पहले इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो PI इक्वल टू P1 माइनस P2, इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं P1 ये है मेरे पास, P2 ये है मेरे पास, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहां पर लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जरा आगे देखें ध्यान से, देखिए ना, P1 कितना है? तो P1 है हमारे पास 1/d प्लस 1 e की पावर में e की पावर x। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने P1 निकाला और P1 में उसकी जगह फिर -i पुट कर दिया तो आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पास जो अल्फा है, जो अल्फा आपके पास वो अलग अलग है, यहां 1 है और यहां 2 है। तो अब आप i को -i से रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको P1 और P2 दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने होंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर मेरे पास आ गया P1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यहां पर अल्फा कितना है? 1 है, तो e की पावर क्या आ जाएगा? x। e की पावर में -x आएगा, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, e की पावर माइनस अल्फा x। अल्फा कितना है? 1 है, तो इस फॉर्मूले को लगाना है। e की पावर -x, e की पावर x, और q कितना है? e की पावर में e की पावर x और dx। ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, इस इंटीग्रेशन को करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। यहां पर आप क्या करो, e की पावर x को t मान लो, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया। पुट e की पावर x इक्वल टू में t,
है ना। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आएगा इंटू dx और इज इक्वल टू में dt आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, e की पावर x और dx इन दोनों के प्लेस पे तो dt लिखना है। क्या लिखना है, dt। तो अब देखो आपका जो इंटीग्रल है वो चेंज हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद। क्या चेंज हो गया, बाहर तो e की पावर माइनस x ही रहा, इंटीग्रेशन में e की पावर x और dx की जगह dt आ गया और ये e रहेगा, और ऊपर जो e की पावर x है इसकी जगह t आ गया और ये dt आ गया। ये हमारे पास आ गया। और अब e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t ही आएगा। तो p1 मेरे पास आ गया e की पावर में माइनस x इंटू e की पावर में t, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। और यहां पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो p1 आपके पास आ जाएगा। चलिए p1 को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर ex। तो हमारे पास जो आंसर आया p1 का, देखिए p1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x, ये मेरे पास आ गया p1। अब मुझे निकालना है p2 ना। अब हम p2 पे ध्यान देते हैं, p1 हमारे पास आ चुका है, p2 देखिए, p2 क्या है, 1/d+2 e की पावर x। तो अब इसको निकालते हैं p2, है ना। p1 हम निकाल चुके, अब हम निकालेंगे p2। चलिए ये हमारा p1 था, क्या था, p1। अब हम p2 पे फोकस करते हैं, p2 देखिए p2 का फॉर्मूला क्या है, 1/d+2 e की पावर x, e की पावर x। अब फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां पर जरा फॉर्मूला ध्यान दीजिए कैसे लगेगा, p2 इज इक्वल टू e की पावर -2x, क्योंकि इस बार अल्फा 2 है तो माइनस अल्फा x आता है, तो -2x आ गया इंटीग्रेशन। अब यहां माइनस आया तो यहां पर प्लस में आएगा e की पावर 2x। और q कितना है, e की पावर x और dx, ये मैंने लगा दिया यहां पर फॉर्मूला। अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, पहले इसको एक काम करते हैं, p2 इज इक्वल टू e की पावर -2x। अब देखो यहां पर e की पावर x को फिर से t मानेंगे, लेकिन मैं पहले क्या करता हूं, e की पावर 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x लिख देता हूं। बात तो एक ही है, बेस से में पावर ऐड होती है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। और e की इंटू में e की पावर x और dx। अब यहां पर फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और देखिए जरा क्या होगा, पुट e की पावर x इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, देखो यहां पर e की पावर x और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, इन दोनों के प्लेस पे आ जाएगा dt, ठीक। और e की पावर x जहां जहां आ रहा है वहां आ जाएगा t। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा p2 इज इक्वल टू e की पावर -2x इंटीग्रेशन e की पावर x, देखो इसकी जगह t आएगा तो t e की पावर t इंटू dt, ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जरा ध्यान से समझिए, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, एल्जेब्रिक आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है। तो ये फंक्शन 1 और ये फंक्शन 2, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। p2 इज इक्वल टू e की पावर -2x बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन p का कितना हो जाएगा 1, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। चलिए अब आगे देखिए, तो यहां से p2 कितना आ गया, e की पावर -2x t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, तो t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा। और फिर से अभी ये वाला इंटीग्रेशन हुआ, अभी ये बचा है, अब यहां से एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो p2 इज इक्वल टू e की पावर -2x और t e की पावर t माइनस e की पावर t, ये मेरे पास आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए टी की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है P2। तो P2 इज इक्वल टू ई की पावर -2x इंटू टी कितना था, ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर और ई की पावर x। ये मेरे पास आ गया। अब एक काम करते हैं, इस ई की पावर -2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान से देखें। ये ई की पावर -2x है, ये ई की पावर +x है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ई की पावर -x बचेगा और ई की पावर में ई की पावर x बचेगा, माइनस ई की पावर में -2x और ई की पावर में ई की पावर x। ये हमारे पास आ गया P2। कितना आ गया, P2 आ गया मेरे पास। तो हमारे पास P2 भी आ गया और P1 भी आ गया। दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, P1 माइनस P2। तो पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1। तो पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं पुट कर देता हूं और मुझे मिल जाएगा Pi। तो देखिए हमारे पास Pi कितना आएगा, Pi इज इक्वल टू P1 कितना है, P1 है हमारे पास e की पावर -x और e की पावर x, e की पावर -x, e की पावर x। ये तो हो गया P1 माइनस ये P2 है, इसको माइनस करना है। तो देखो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। e की पावर -x और e की पावर में e की पावर x प्लस e की पावर -2x और e की पावर में e की पावर x। इतना ही था। हाँ चलिए अब देखो यहां पर ध्यान से देखें तो ये पार्ट तो कट गया। तो हमारे पास यहां से Pi कितना आ गया, Pi मेरे पास आ गया Pi इज इक्वल टू ई की पावर -2x और ई की पावर x। तो आपने देखा कि हमारे पास अगर फंक्शन अदर फंक्शन भी आ जाता है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास CF भी आ गया, Pi भी आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस Pi, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया CF कितना था, C1 cos x। एक मिनट, CF कितना था, C1 e की पावर -x और C2 e की पावर -2x। C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x। ये मेरे पास था CF। तो यहां से मैंने CF को निकाल दिया। ओह सॉरी, मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है, इसमें Pi और ऐड कर देते हैं, Pi को और ऐड कर देते हैं। चलिए प्लस e की पावर -2x और e की पावर x। ये हमारा यहां से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, यानी कि जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। ये क्या है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल सा था जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, ध्यान दें। सॉल्व d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई ई की पावर -x सेक क्यूब x। अब इसको आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी सेक की पावर 3x आ रहा है और ऐसा हमने किसी भी केस में नहीं पढ़ा है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, पहले 5 केस अच्छे से आने चाहिए। जब आपको स्टार्टिंग के 5 केस आते होंगे तो 6 केस को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये भी हमारा लास्ट केस का ही क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए जो तीनों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास d² प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर -x और सेक की पावर 3 सेक क्यूब x। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और CF निकालेंगे। पहले CF निकालेंगे फिर Pi निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी d²
प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देखिए क्या हो जाएंगे, यहां पर हमारे पास d, हाँ यहां पर इसके फैक्टर जो है आपके पास वो इमेजिनरी आएंगे। आपको यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 8 अपॉन में 2। चलिए तो यहां से डी देखिए कितना आएगा, -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट में -4 बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा और अपॉन 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहां से डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस आई, ये मेरे पास आ गई डी की वैल्यू। अब इसके बेसिस पे हम लिखेंगे सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा, सीएफ इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें सीएफ पे। सीएफ क्या होता है, देखिए यहां पर जो रूट्स आ रहे हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सीएफ का। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ई की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये तो आ गया फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखें, तो यहां से CF कितना आ जाएगा, e की पावर अल्फा देखो कितना है -1, तो यहां पर e की पावर में -x आएगा और बीटा कितना है 1, तो यहां पर C1 cos x प्लस C2 साइन x मेरे पास आ जाएगा। अब इसके आगे देखें, ये तो हमारा CF आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है PI। CF मेरे पास आ चुका है। अब देखो जरा PI पे ध्यान देते हैं। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखिए PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 2। देखो अभी इसके फैक्टर नहीं करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे इमेजिनरी फैक्टर आएंगे क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। सेक ई की पावर -x सेक क्यूब x। देखो पहले क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन केस 5th का तो बाद में है, 6th केस का तो बाद में है, पहले ये 4th केस का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि देखो हमने 4th केस में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास e की पावर ax इंटू वी हो, v कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, है ना, तो उसमें हम 4th केस अप्लाई करेंगे। और 4th केस क्या कहता है कि आप इस e की पावर ax को बैक साइड ला सकते हो, पीछे ला सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको करना यह होगा कि आपको d के प्लेस पर पुट करना होगा d प्लस a। तो यहां पर हम कुछ ऐसा ही करेंगे और यहां पर a कितना है, a यहां पर -1 है, ध्यान रखना a कितना है -1, यानी कि d को रिप्लेस कर दो d -1 से। तो चलिए d को d -1 से रिप्लेस करते हैं, तो e की पावर -x स्टार्टिंग में आ जाएगा इंटू 1 अपॉन, और यहां पर d को d + 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां पर d आ रहा है वहां पर d -1 लिखिए, प्लस 2d -1 एंड प्लस में 2 और सेक क्यूब x आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2d हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस का 2d माइनस का 2 प्लस का 2, यही आएगा हमारे पास। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2d से 2d कट गया, -2 से +2 कट गया, कितना बचा d स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया सेक क्यूब x। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, PI इक्वल टू में PI के इक्वल टू में कितना आ गया, e की पावर -x तो बाहर है इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और सेक क्यूब x, ये मेरे पास बचा। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 सेक क्यूब x। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अब ये क्वेश्चन हमारा 6th केस का बन चुका है, अभी तक 4th केस का था, 4th केस हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब ये बन गया 6th केस, यानी कि 4th केस से कहां चला गया, 6th केस पे, लास्ट वाले पे। चलिए अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है अब हम इसके फैक्टर करेंगे। देखो डी स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर
माइनस आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब मैं यहां पर आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 ही बन जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। मतलब तो चलिए पहले मैं इसको लिखूंगा e की पावर -x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखना, अब करेंगे फैक्टर। तो यहां पर अब इसके फैक्टर क्या हो गए? पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -x इंटू 1 अपॉन डी माइनस आई और डी प्लस आई। अब देखो यहां पर एक अच्छी चीज क्या है कि यहां पर अल्फा दोनों जगह सेम है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? आई है, तो आप एक निकालेंगे और दूसरे की जगह आई के प्लेस पर -i लिख देंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो ये मेरे पास है। पहले मैं इसके क्या करूंगा? पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। तो देखिए जरा पार्शियल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? पी आई इक्वल टू ई की पावर -x। तो देखो मैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड से, बाकी प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दिया। देखो क्या करोगे आप, पहले वाले फैक्टर जो d माइनस आई है, इसमें से d की वैल्यू निकालो, आई आएगी, आई को दूसरे वाले में पुट करो तो i प्लस आई 2i, बात समझ में आ रही? i प्लस आई 2i, इसका मतलब ऊपर 1 और नीचे 2i, यानी कि d माइनस आई के ऊपर क्या आएगा? 1 अपॉन 2i अपॉन में d माइनस। अब इसको देखो आगे, यहां से d की वैल्यू निकालो, -i आएगी, -i इसमें रखो, -i माइनस का 2i, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2i और अपॉन में d प्लस। देखिए अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट मेथड, तो बाकी प्रॉपर मेथड आपको आता है, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट निकाल लेंगे तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, और ये बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। देखो करना, एक बार और समझ लीजिए, करना क्या है? ये d माइनस आई है, यहां से d निकालो, i आएगा, इसको दूसरे वाले फैक्टर में पुट कर दो, ये 2i आ जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 2i, तो 1 अपॉन 2i। फिर यहां से d निकालो, -i आएगा, -i माइनस 2i, तो 1 अपॉन -2i, तो यहां माइनस आ गया। अब ये 1 अपॉन 2i बाहर कॉमन ले लीजिए, तो इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -x इंटू 1 अपॉन 2i, 1 अपॉन आई, मतलब यहां पर आयोटा है, ध्यान रखना, मैं आई बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअल में क्या है? आयोटा, d माइनस आई माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई, या आयोटा, और सेक क्यूब x। अब इनको अलग अलग कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सेक क्यूब x की, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -x इंटू 1 अपॉन 2i, ब्रैकेट में 1 अपॉन डी माइनस आई सेक क्यूब x माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई सेक क्यूब x। चलिए अब देखिए ये हमारे पास आ गया, इसको हम मान लेंगे P1 और इसको हम मान लेंगे P2, तो हमारे पास PI कितना हो जाएगा? PI इज इक्वल टू ई की पावर -x इंटू 1 अपॉन 2i और P1 माइनस P2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? P1 P2 को निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ना। अब देखो P1 कितना है? P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस आई सेक क्यूब x। अब यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, तो P1 का फॉर्मूला लगाइए, P1 इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा कितना है? i, तो यहां पर आ जाएगा ई की पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर -ix, अगर यहां प्लस आई है तो वहां माइनस आएगा, और Q कितना है? सेक क्यूब x dx। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो P1 इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स। अब जरा ध्यान से, यहां पर ई की पावर -ix का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन x, देखो सॉरी, cos x माइनस आई साइन x और sec क्यूब x और dx। यहां पर मैंने e की पावर -ix का फॉर्मूला लगा दिया, cos x माइनस आई साइन x।
अब यहां पर क्या करो, इस sec क्यूब x को यहां मल्टीप्लाई करो और यहां भी मल्टीप्लाई करो। तो चलिए इनको इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये cos x के साथ में मल्टीप्लाई किया sec क्यूब x माइनस आई साइन x और इसके साथ मल्टीप्लाई किया sec क्यूब x और dx। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, dx बाहर आएगा dx। अब देखो ये sec क्यूब x है, अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉस क्यूब लिख दूं तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, P1 इंटीग्रेशन ऑफ P1 ई की पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहां पर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया कैसे बचा? क्योंकि ये sec क्यूब है, sec क्यूब को 1 अपॉन कॉस क्यूब लिख दो, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस आई। अब यहां पर देखो जरा, ये साइन एक्स है, ये sec क्यूब एक्स है, इस sec क्यूब एक्स को अगर मैं 1 अपॉन कॉस क्यूब लिख दूं तो एक साइन अपॉन कॉस तो बन जाएगा 10, यानी कि ये बचेगा 10x और sec स्क्वायर एक्स। यहां पर बचेगा हमारे पास, चलिए पहले मैं लिख देता हूं साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स और dx। अब इसके आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस आई। देखो एक साइन अपॉन कॉस तो हो गया 10 और बचा कॉस स्क्वायर, वो हो गया sec स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 10x और sec स्क्वायर एक्स और बाहर आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए जरा इंटीग्रेशन कैसे होगा। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन तो आसान है, e की पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर देता हूं दोनों को, माइनस e की पावर माइनस आई एक्स और बाहर आई भी है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स और sec स्क्वायर एक्स एंड dx। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, जरा ध्यान से समझना। देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो P1 इक्वल टू ई की पावर आई एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो यहां तो आ गया 10x माइनस आई ई की पावर आई एक्स। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पुट 10x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां पर चलिए यहां पर मैं पुट कर देता हूं, ये वाला पार्ट तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बचे हुए पार्ट में पहले इधर देखिए, यहां पर क्या करना होगा, मैं पुट 10x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास P1 देखिए क्या आएगा, e की पावर आई एक्स sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस आई ई की पावर आई एक्स और यहां पर 10x की जगह t और sec स्क्वायर dx की जगह dt। तो अगले स्टेप में जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो P1 इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स 10x माइनस आई ई की पावर आई एक्स और टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास देखिए कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स 10x माइनस, अब जरा यहां पर ध्यान देना, आई ई की पावर आई एक्स और t की जगह रख देंगे 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इतना ही आएगा। चलिए अब यहां से इतना हमारे पास आ गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास P1 आ चुका, अब देखो P2 कितना होगा, P1 आ गया, अब हम P2 को फाइंड आउट करते हैं। P2 तो P2 के लिए क्या करेंगे, I की जगह पर माइनस आई आप पुट कर देंगे, E की जगह पर माइनस आई आप
पुट कर देंगे आई के प्लेस पे। तो चलिए करते हैं, e की पावर आई एक्स, देखो P2 कितना होगा, आई के प्लेस पर माइनस आई पुट कर दो। देखिए आई की जगह पर माइनस आई कब पुट करना है, जब आपके पास जो फैक्टर है आपके पास वो सेम हो, मतलब प्लस माइनस का अंतर हो केवल, तभी आप ऐसा करेंगे। tan x और यहां पर आई की जगह पर माइनस आई पुट करेंगे तो प्लस आई, क्योंकि यहां माइनस हो गया, और यहां पर e की पावर माइनस आई एक्स tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है ना, पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1, पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे P1 और P2 को, देखिए कितना आएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास कहां है, ये e की पावर माइनस एक्स अपॉन इंटू, देखिए क्या था हमारे पास, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर कितना था, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2i, 1/2i, ये हमारे पास था। ठीक है ना, चलिए पी आई, ठीक। अब आगे देखो, इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू P1 की, P1 हमारे पास ये है और P2 हमारे पास ये रहा, तो e की पावर आई एक्स tan x माइनस आई e की पावर आई एक्स tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसमें से माइनस करना है इसको, तो देखो दोनों जगह पर माइनस आ जाएगा, है ना, तो माइनस मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस e की पावर आई एक्स tan x, और यहां भी माइनस आएगा, आई e की पावर माइनस आई एक्स और tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट में से हमारे पास tan x जो है वो कॉमन आ रहा है। अच्छा एक चीज, tan x P1 e की पावर आई एक्स tan x, ठीक है, माइनस आई e की पावर आई एक्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां पर हमने रिप्लेस किया था, तो e की पावर ये माइनस में है ना, और यहां पर ये माइनस में, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब देखो जरा, यहां पर इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, tan x, तो बचेगा क्या, e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर आई एक्स। फिर इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, आई भी कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास देखो बचेगा क्या, पी आई इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2i, और ब्रैकेट में, चलिए मैं पहले एक साथ लिख देता हूं, e की पावर आई एक्स tan x, e की पावर आई एक्स और tan x माइनस, इसके साथ हम इसको लिखते हैं e की पावर माइनस आई एक्स और tan x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। उसके बाद इसको और इसको, देखो इन दोनों में से दोनों माइनस है, आई e की पावर आई एक्स माइनस आई e की पावर आई एक्स, और क्या है, माइनस आई e की पावर आई एक्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और सेकंड पार्ट माइनस e की पावर माइनस आई एक्स माइनस e की पावर, माइनस e की पावर, ये माइनस आई e की पावर माइनस आई एक्स माइनस आई e की पावर माइनस आई एक्स और tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से ले लेते कॉमन, तो देखो जरा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2i, इन दोनों में से tan x कॉमन आ गया, तो e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस आई एक्स, और बाहर बचेगा tan x माइनस, इसमें से माइनस भी कॉमन आ गया, आई भी कॉमन आ गया, और tan स्क्वायर x अपॉन 2 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, e की पावर आई एक्स, e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर
माइनस आई एक्स, ये मेरे पास बचेगा। अब यहां पर फिर से फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस है, इस 2i को अंदर ले जाते हैं, देखो 2i को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास 2i साइन एक्स का, इसका बन गया साइन एक्स का, माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स, और नीचे आ जाएगा 2i, 2i जो है आपका यहां से यहां भी मल्टीप्लाई हुआ और यहां भी मल्टीप्लाई हुआ। अब यहां देखो i से i कैंसिल हो गया, तो जैसे i से i कैंसिल हुआ, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 फॉर्मूला बन गया कॉस का। तो दोनों फॉर्मूले पुट कर दें तो हमारे पास पी आई आ जाएगा ई की पावर माइनस आई एक्स, यहां पर देखो ये बनेगा साइन एक्स टेन एक्स, माइनस यहां ये बनेगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसको अगर आप देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये टेन स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, कॉस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो साइन अपॉन, देखो कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे स्क्वायर है, एक कॉस से एक कॉस को काट दीजिए, एक साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा और एक साइन बच जाएगा, यानी कि यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स टेन एक्स माइनस, और यहां पर भी बचेगा मेरे पास साइन एक्स टेन एक्स, और इसमें 2 था डिवाइड में, 2 डिवाइड में ये आएगा। अब देखो इसको अगर आप माइनस कर देंगे, है ना, देखो ये साइन एक्स टेन एक्स है और इसमें से माइनस करना 1/2 साइन एक्स टेन एक्स, तो आपके पास फाइनली बचेगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2 साइन एक्स टेन एक्स, ये आ गया मेरा क्या, सी पी आई, ये क्या आ गया पी आई। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2 साइन एक्स और टेन एक्स। तो हमने पी आई निकाल लिया, हमने सी एफ निकाल लिया, अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। सी एफ कितना था हमारा, सी एफ हमारे पास ये आया था ई की पावर माइनस एक्स सी1 एक्स सी2 साइन एक्स। चलिए तो अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान दें। देखिए जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना है, e की पावर माइनस एक्स c1 प्लस c1 साइन एक्स प्लस c2 साइन एक्स प्लस, अब पी आई लिख देते हैं, पी आई कितना है, e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/2 साइन एक्स टेन एक्स, साइन एक्स टेन एक्स। अब इसको चाहे तो आप कॉमन लेके लिख दीजिए, कॉमन लोगे तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपके पास c1 साइन एक्स प्लस c2 साइन एक्स, और e की पावर माइनस एक्स कॉमन चला गया तो 1/2 साइन एक्स टेन एक्स, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा। तो आसान था जनरल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें जो हमारी डीपीपी नंबर 8 है इसमें 2 क्वेश्चन है, और देखिए ये कॉसेक का है यानी कि केस 6 का ही होगा। उसके बाद यहां पर कॉसेक AX है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेक AX एज इट इज वैसा ही है। तो दोनों क्वेश्चन आसान है, बस लेंथी जरूर होंगे क्योंकि यहां पर स्टेप ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है।
तो अगर आप समझ लेंगे क्वेश्चन को एक बार तो आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़े, देखिए बड़े इसलिए हैं क्योंकि आपको सीएफ भी निकालना है, पीआई भी निकालना है, तो दोनों चीज निकालनी है, फिर ऐड करना है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेंथी हो जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आसान है, ठीक है ना। तो चलिए आप डीपीपी को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।